बंसल एजुकेशन हब। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वापस से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बंसल एजुकेशन हब। सो गाइज़, मेरा नाम है श्रुति एंड आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लानिंग के बारे में। बिल्कुल सही सुना गाइस, क्लास 12 के लिए ये वीडियो है। प्लानिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का। आप इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिए, यानी कि इस पूरा चैप्टर के एक भी पार्ट को मिस मत करिए। एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। वीडियो में आपको एक एक पॉइंट समझाने वाली हूँ बहुत अच्छी तरीके से, बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ। तो गाइज एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है गाइज तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्लानिंग बेसिकली क्या होता है, प्लानिंग से क्या समझते हो? देखो यार, मतलब हर कोई जानता है प्लानिंग क्या होता है। अब आप कहीं जाते हो, आप अगर कहीं पिकनिक पे भी जा रहे होते हो तो आप उससे पहले भी क्या करते हो? प्लानिंग करते हो। आपका कोई फंक्शन हो रहा होता है आपके घर में तो आप उससे पहले क्या करोगे? उसकी प्लानिंग ही तो करोगे। तो वही चीज़, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ कर रही होती है तो वो क्या करती है? उसके लिए प्लानिंग करती है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है। All organization, whether it is the government, a private business or a small business, require planning। यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, छोटे से छोटा बिजनेस हो, बड़े से बड़ा बिजनेस हो, हर एक किसी को क्या करनी होती है? प्लानिंग सबके लिए ज़रूरी है। आप कोई भी काम करोगे गाइस, उससे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। इनफैक्ट आप पढ़ने भी बैठ रहे हो अपने 12th के बोर्ड्स के लिए जो आगे आने वाले हैं, अगर आप उसके लिए पढ़ने भी बैठ रहे हो गाइस तो आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। यानी कि प्लानिंग हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप कुछ भी करोगे आपको प्लानिंग की ज़रूरत है। तो वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको भी प्लानिंग की रिक्वायरमेंट होती है, प्लानिंग उनके लिए नेसेसरी होती है। फर्दर हम लोग जानते हैं कि प्लानिंग क्या होता है, बेसिकली प्लानिंग की क्या डेफिनेशन है। तो एक बार हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। अब कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि भाई बहुत बड़ी डेफिनेशन है और दीदी कह रही हैं कि बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो गाइस देखो, जब आप डेफिनेशन याद करते हो ना तो आपकी ट्रिक्स काम आती हैं। हर बच्चे की अपनी एक ट्रिक होती है कि वो किस तरीके से डेफिनेशन को याद कर सकता है। ये डेफिनेशन कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़ी बड़ी डेफिनेशंस भी होती हैं। उसमें बहुत हार्ड लैंग्वेज के वर्ड्स होते हैं, बहुत इंग्लिश के हार्ड वर्ड्स होते हैं। तो ये डेफिनेशंस के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप लोग बहुत इजीली डेफिनेशन याद कर सकते हैं। देखिए क्या है, आप इसे पार्ट वाइज डिवाइड कर लो, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारी जो डेफिनेशन है वो है हमारी, प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज टू डू इट। यानी कि प्लानिंग क्या है, हम पहले से डिसाइड कर रहे हैं, हम एडवांस में डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको यही बोल दूँ कि आप पिकनिक पर जा रहे हो, ठीक है, मेरे स्कूल आप अपने पिकनिक पर जा रहे हो, तो आप पहले से डिसाइड कर रहे हो कि मैं वहाँ पिकनिक पर जाके क्या करूँगा, कैसे करूँगा और मैं किस किस के साथ क्या करूँगा, या फिर कौन कौन क्या क्या करेगा। ठीक है, हम लोग पहले से क्या कर रहे हैं? डिसाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत ईजी चैप्टर है भाई। प्लानिंग आप रिलेट करना सीखो ना, इससे ज़्यादा ईजी चैप्टर नहीं है। आई थिंक बिजनेस आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा ईजी है अगर आप लोग रिलेट करना सीखोगे चीज़ों को, ठीक है। तो देखो फिर क्या लिखा है, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर टू वेयर वी वॉन्ट टू गो। यानी कि प्लानिंग क्या करता है, वो गैप को क्या करता है? ब्रिज करता है। कहाँ पर? जहाँ पर आज हम हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं। देखो क्या कह रहा है सेंटेंस, समझ लो इसको, इस पार्ट तक याद करेंगे, सेकंड पार्ट है हमारा। ये समझ लो, आज हम इस पोजीशन पर लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने प्लानिंग करी कि हमें इस पोजीशन पर जाना है, तो प्लानिंग क्या कर रहा है? ये जो गैप है इसको ब्रिज दे रहा है ना, ब्रिज दे रहा है कि नहीं दे रहा? इस गैप को कम करने के लिए हमको ब्रिज दे रहा है। तो वही चीज़ है, प्लानिंग क्या करता है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप फ्रॉम वेयर वी आर, जहाँ हम हैं और जहाँ हम जाना चाहते हैं, उस गैप को क्या दे रहा है? ब्रिज दे रहा है, ठीक है। देन इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। यानी कि क्या प्लानिंग क्या करती है? प्लानिंग पॉसिबल करती है चीज़ों को होने के लिए। यानी कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हो नहीं सकती, यानी कि चीज़ों के होने के लिए वो पॉसिबल देती है। इट मेक्स इट पॉसिबल फॉर थिंग्स टू हैपन। प्लानिंग जो है वो पॉसिबल करती है चीज़ों के होने के लिए, ठीक है। अब ये थोड़ा लाइन अटपटी है, आप लोग याद भी कर सकते हैं। अब इस लाइन में आपको क्या समझाऊँ, आप लोग इसको समझ सकते हैं कि प्लानिंग क्या है। जो चीज़ें हो रही हैं उसको पॉसिबल बनाती है। आप जो सोच रहे हो, आप उसकी जो आपने सोचा है वो चीज़ को क्या करती है? पॉसिबल बनाती है। तो ये डेफिनेशन जो दी है फ्रेंड्स वो है
कून्स एंड ओडोनिल ने दी है। देखो अब ये क्या है भाई, बहुत अटपटे नाम है, बहुत बच्चे तो डर गए होंगे सुन के, लेकिन गाइस देखो हर बच्चा जो डेफिनेशन याद करता है ना तो अपनी कुछ ट्रिक्स फॉलो करता है। जैसे कि मैंने बताया हर ऑथर जितने भी डेफिनेशंस होती हैं जो उनके ऑथर के नेम होते हैं ना वो अटपटे ही होते हैं। तो हर बच्चा अपनी अपनी ट्रिक देखता है कि हम इसके डेफिनेशन कैसे याद कर सकते हैं, इनकी स्पेलिंग कैसे याद कर सकते हैं इन ऑथर्स के नाम की। तो गाइस देखो आप अपनी ट्रिक फॉलो करो, मैंने तो मेरी ट्रिक फॉलो करी थी, मैं आपको अपनी ट्रिक बताती हूँ। मैंने क्या करा था, मैं इन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लेती हूँ अकॉर्डिंग टू स्पेलिंग से, जैसे कून, टिज, ऑर्डिनल। तो इस तरीके से मैं जो ऑथर्स के नेम है मैं उनको ट्रांसलेट कर लेती हूँ, जिसकी वजह से मेरी स्पेलिंग्स भी कभी गलत नहीं होती हैं। एक छोटी सी टिप मैं आप लोगों को देती हूँ गाइस, देखो जब भी आप डेफिनेशन के ऑथर्स जो होते हैं, जो ऑथर्स होते हैं, ऑथर्स के नाम होते हैं, जब आप उनको याद करते हो ना गाइस तो उसे इस तरीके से याद करा करो जो आपकी स्पेलिंग गलत ना हो। बिकॉज कभी कभार क्या होता है, आपको कोई जो आपकी एग्जाम की कॉपी होती है वो कुछ किसी स्ट्रिक्ट टीचर के हाथ में चली जाती है, तो गाइस वो लोग इस चीज़ पे भी मार्क्स काट सकते हैं। तो आप लोग जो है स्पेलिंग्स को प्रॉपरली याद करिए, ठीक है। आप लोग कोई सी भी ट्रिक अपना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मेरी ही अपनाएं, जो आपको ईजी लगे आप वो अपना सकते हैं, ठीक है। अब जिन बच्चों को ये डेफिनेशन डिफिकल्ट लग रही है, मैं उन बच्चों के लिए बहुत इजी डेफिनेशन और लेके आई हूँ। तो देखिए क्या है, प्लानिंग कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज थिंकिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done and how it is to be done and by whom it is to be done। बहुत इजी डेफिनेशन है, यही लगा दो, it is to be done, it is to be done, it is to be done। याद क्या रखना है, पहले आएगा what is to be done, when, how and whom, बाकी तो सब सेम है डेफिनेशन में। अब अगर इससे ज़्यादा इजी डेफिनेशन आप लोग चाहिएगा इस तो मतलब मैं तो नहीं अरेंज कर पाऊंगी, बिकॉज मेरे लिए सबसे ज़्यादा इजी डेफिनेशन यही है। तो ये क्या कहता है कि हम पहले से सोच के रखते हैं एडवांस में कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और कौन करेगा। बहुत इजी डेफिनेशन है, व्हाट इज़ टू बी डन, व्हेन इज़ टू बी डन, हाउ इज़ टू बी डन एंड बाय whom इज़ टू बी डन। तो गाइज ये जो डेफिनेशंस हैं आप लोग इसे याद कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को दोनों ही डेफिनेशन याद हो रही हैं गाइज तो आप दोनों याद कर लो, आप पेपर में दोनों लिख के आ सकते हो। आप लोगों के मार्क्स कटेंगे तो बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, अब बढ़ा के तो दे नहीं सकता, लेकिन आपको पूरे मार्क्स जरूर मिलेंगे अगर आप दोनों भी लिख के आते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे नेचर्स पर, या मैं बोलूँ फीचर्स पर या कैरेक्टरिस्टिक पर, कुछ भी बोलो, फीचर्स बोलो, नेचर बोलो या कैरेक्टरिस्टिक बोलो। तो प्लानिंग के फीचर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारा फर्स्ट फीचर है प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या है, कंट्रीब्यूट करता है ऑब्जेक्टिव को। देखो ये पॉइंट क्या कहता है समझो, विदाउट ऑब्जेक्टिव नो प्लानिंग। बहुत इजी पॉइंट है, जब तक आपका ऑब्जेक्टिव फिक्स नहीं है तो आप प्लानिंग कैसे कर लोगे। अब आपको पता ही नहीं है कि आपका गोल क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो आप किस चीज़ की प्लानिंग करोगे, नहीं कर पाओगे ना। यानी कि प्लानिंग करने के लिए आपके पास कोई ना कोई गोल ज़रूर होना चाहिए। जैसे अगर मैं बोलूँ आपने गोल बनाया है कि मुझे 12th में 95 अबव लेके आने हैं, मतलब आने हैं, तो गाइज आपने गोल बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करोगे तभी तो लेके आ पाओगे। तो वही चीज़ है, जब तक आपको ऑब्जेक्टिव नहीं है आपके पास तो आप प्लानिंग कैसे कर लोगे, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट है हमारा आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव। जब हम ऑब्जेक्टिव सेटअप कर लेते हैं यानी कि हमारा जो गोल है वो बन जाता है, प्लानिंग डिसाइड्स द मेथड, प्रोसीजर्स एंड स्टेप टू बी टेकन फॉर गोल। प्लानिंग क्या करती है, जब आपका गोल बन गया, आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, तो प्लानिंग डिसाइड करती है कि आप कौन सा मेथड फॉलो करोगे, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे, कौन से स्टेप्स फॉलो करोगे ताकि आप उस गोल को अचीव कर सको, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपने गोल बनाया है कि आपको 95 अबव लेके ही आने हैं 12th में, तो गाइस क्या है, आपने ऑब्जेक्टिव सेटअप करा, आप प्लानिंग क्या करेगी, आप उसमें मेथड डिसाइड करोगे, आपका प्रोसीजर डिसाइड करोगे, आपको क्या क्या स्टेप्स चाहिए वो डिसाइड करोगे, आप अपना टाइम टेबल बनाओगे, आपके गोल को अचीव करने के लिए तो बनाओगे। तो वही चीज़ है, जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं है तब तक प्लानिंग नहीं हो सकती। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है तो प्लानिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑब्जेक्टिव ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 1000 पेन्स एंड इज पेन्स है वो। For example, an organization has an objective of manufacturing 1000 pens and in one day only 800 pens are manufactured. Then the change are to be made and planned to
अचीव द गोल। जैसे कि आप देखो ऑर्गेनाइजेशन ने क्या अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करा कि उसे 1000 पेन डेली बनाने हैं, लेकिन वो एक दिन में केवल 800 पेन ही मैन्युफैक्चर कर पा रही है। तो क्या है, जो उसने प्लान बनाया है गाइस, उस प्लान में उस अकॉर्डिंग चेंज करेगी कि वो अपने गोल को अचीव क्यों नहीं कर पा रही है, देन वो उस प्लान में चेंजेस करेगी ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। ठीक है, जैसे वही सेम पॉइंट है। तो इस पॉइंट का मतलब कुछ नहीं है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है जब तक आप लोगों के पास आपका ऑब्जेक्टिव नहीं है प्लानिंग नहीं हो सकती। ठीक है, देन हमारा सेकंड पॉइंट है प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग जो है प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। देखो ये चीज़ तो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में भी समझा चुकी थी। जो प्लानिंग है वो फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, यानी कि स्टार्टिंग फंक्शन प्लानिंग से ही स्टार्ट होती है मैनेजमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट मैंने बताया था आपको, इस पॉइंट में समझाने लायक कुछ भी नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप होता है मैनेजमेंट का, फर्स्ट फंक्शन टू बी परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स, यानी जितने भी मैनेजर्स होते हैं वो सबसे पहले प्लानिंग ही परफॉर्म करते हैं, उसके बाद कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड मतलब जितनी स्टाफिंग थी, जो हमारे 5 फंक्शंस थे उसके बाद वो आते हैं। सबसे पहला फंक्शन क्या होता है हमारा, प्लानिंग। ठीक है, देन हमारा थर्ड पॉइंट है परवेसिव। अब देखो यार, जब मैनेजमेंट परवेसिव है, मैनेजमेंट यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, तो मैनेजमेंट के फंक्शंस भी यूनिवर्सल एप्लीकेबल होंगे। तो प्लानिंग वही चीज़ बता रही है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा हाँ, कुछ लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लानिंग जो है वो केवल टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है केवल उसी का काम है। गाइस आप लोग गलत हो, प्लानिंग हर लेवल पे फॉलो होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लान करती है पॉलिसीज़ को, ठीक है, उसके लिए प्लानिंग करती है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगी, वो भी प्लान करेगी कि वो उन पॉलिसीज़ को वर्कआउट कैसे करवा सके। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है वो भी प्लान करेगी, पहले वो भी प्लान करे कि वो वर्कर्स के कैसे काम करवा सके। तो प्लानिंग हर लेवल पे फॉलो होती है। जितने भी लेवल्स है मैनेजमेंट पे, टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल, तीनों लेवल्स पे प्लानिंग फॉर्मुलेट होती है, प्लानिंग रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये गलतफहमी में मत रहिए कि केवल टॉप लेवल पर ही प्लानिंग होती है। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट है हमारा प्लानिंग इज फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग जो है फॉरवर्ड लुकिंग है, या फिर मैं बोलूँ फ्यूचरिस्टिक है। अब देखो यार, आप पास्ट के लिए तो प्लानिंग करते नहीं, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब कहीं ना कहीं आप फ्यूचर के लिए ही प्लानिंग कर रहे होगे। ठीक है, जो आपका फ्यूचर है उसके लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो प्लानिंग क्या है, एक फ्यूचरिस्टिक फंक्शन है, ये हमेशा फ्यूचर के लिए ही करी जाती है। कभी भी पास्ट के लिए सुना है कि हम पास्ट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं? भाई कौन करता है पास्ट के लिए प्लानिंग? हम हमेशा फ्यूचर के लिए प्लानिंग करते हैं। ठीक है, जो हम लोग आने वाले हैं उसके लिए प्लानिंग करी जाती है, ना कि पास्ट के लिए। बहुत ईजी पॉइंट है, ऑब्वियस पॉइंट है। देन हमारा फिफ्थ पॉइंट है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस होती है, इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। देखिए इसमें क्या लिखा है, प्लानिंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस बिकॉज आफ्टर मेकिंग प्लान्स वन हैज़ टू बी इन टच विथ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन एनवायरनमेंट एंड मेक चेंजेस इन प्लान अकॉर्डिंगली। देखो अब ये ऐसा तो है नहीं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपने प्लानिंग करी और आपने प्लान करके छोड़ दिया कि हाँ अब मेरा प्लान वर्कआउट कर जाएगा। भाई कभी ऐसा नहीं होता। जो आप प्लान करते हो ना, आपको उसके अकॉर्डिंग अपने चेंजेस भी लेके आने पड़ते हैं। जैसे सपोज आपने प्लानिंग कर ली, ठीक है, प्लानिंग कर ली, अब आपको ये भी देखना पड़ता है कि आपका जो प्लान है वो वर्कआउट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ रहा है तो आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्लान्स में भी चेंजेस लेके आने पड़ते हैं। तो ये चीज़ है, आप जो प्लानिंग है वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है, कभी भी ख़त्म नहीं होता। इट इज़ ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये लाइन याद रखिएगा फ्रेंड्स, मतलब अगर आप पेपर में हाईलाइट भी करके लेके आओगे ना तो भी टीचर जो है वो समझ जाएगा प्लानिंग क्या है, एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है हमारा। 6 पॉइंट है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या इन्वॉल्व करती है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व करती है, यानी कि प्लानिंग के अंदर हम लोग को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है, देखो प्लानिंग फंक्शन इज नीडेड ओनली व्हेन वी हैव डिफरेंट अल्टरनेटिव। प्लानिंग तभी काम आती है जब हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हो। सपोज अगर आप लोग कैंटीन में जा रहे हो, वैसे अभी तो कहीं कैंटीन खुल भी नहीं रही है, स्कूल तो अभी खुल गए हैं। आप कैंटीन में जा रहे हो, ठीक है, आपको वहाँ पे केवल एक ही ऑप्शन दे दिया कि आप केवल वहाँ पे समोसा ही आप वही खा सकते हो। अब आप कैंटीन में जाने के लिए भी क्या प्लान करोगे, आप सोचोगे कि मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे आपके पास अल्टरनेटिव्स है ही नहीं। जो है समोसा आपको वही खाना पड़ेगा। लेकिन अगर वहीं आपके पास अल्टरनेटिव्स होते कि चलो सपोज कोल्ड ड्रिंक्स भी हैं, समोसे भी हैं, पेस्ट्रीज भी हैं, पेटीज भी हैं, मतलब बर्गर भी है, सब कुछ है,
तो कहीं ना कहीं आप प्लानिंग करते ना कि मुझे क्या खाना है, मैं क्या खा सकता हूँ, मेरे पास कितने पैसे हैं, मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूँ, तो उसके लिए भी प्लानिंग करते हैं आप लोग। गाइज हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्लानिंग करते हैं, कभी ध्यान देना, हम लोग बहुत छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी प्लानिंग करते हैं। तो इस पॉइंट का मतलब आपको समझ में आया। प्लानिंग केवल तभी काम करती है जब हमारे पास अलग अलग अल्टरनेटिव्स हों। अगर आपके पास अल्टरनेटिव्स ही नहीं है तो प्लानिंग का क्या मतलब है, तब आप डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, तो वो काम नहीं करेगी। ठीक है, देन हमारा लास्ट पॉइंट है प्लानिंग इज मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है। अब ऑफकोर्स देखो, अब कोई बच्चा अगर ये कहेगी नहीं प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज है तो हंसी तो आएगी। ठीक है, प्लानिंग फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, आप दिमाग से प्लान बनाते हो ना कि हाथों से प्लान बनाते हो। आप लिख सकते हो हाथों से, लेकिन प्लान कभी हाथों से बनाए नहीं जाते। ये क्या, इसमें हायर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, हायर लेवल ऑफ इंटेलिजेंस चाहिए जब जो भी प्लान बनाता है। वो कोई छोटा मोटा तो होता नहीं। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे और उनकी प्लान पॉलिसीज देखोगे गाइस, तो आप लोग खुद हैरान रह जाओगे, बिकॉज वो लोग इतने हाई लेवल के प्लान्स बनाते हैं ना जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। एक आम मार्केट के अंदर जो एक ऐसा आदमी बैठा होता है वो नहीं सोच सकता है। जो मैनेजर्स होते हैं वो लोग इस चीज़ के लिए प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग प्लान्स अपनी आप बनाते हैं, वो लोग हर चीज़ को मैटर देते हैं कि अगर ये बिजनेस एनवायरनमेंट में ये चेंज होगा तो हम लोग कौन सा प्लान अपना सकते हैं, अगर गवर्नमेंट ये पॉलिसीज़ लेके आई तो हम क्या कर सकते हैं। यानी कि प्लानिंग जो है इसमें बहुत ज़्यादा हायर इंटेलिजेंस चाहिए होती है, हायर थिंकिंग चाहिए होती है। सो गाइज यहाँ तक हमारे जो है फीचर्स ये हमारे ख़त्म हो चुके हैं। हम लोगों ने आज डिस्कस करा है अबाउट प्लानिंग के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। 7 फीचर्स बताए हैं, मैं आप लोगों को एक बार रिवाइज करा देती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट। देखो क्या है, प्लानिंग कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव। देन प्लानिंग जो है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग क्या है, परवेसिव है। प्लानिंग क्या है, फ्यूचरिस्टिक है। प्लानिंग क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, या फिर मैं बोलूँ नेवर एंडिंग प्रोसेस है। प्लानिंग किस में इन्वॉल्व, प्लानिंग के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। और प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है। तो गाइज आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम लोग लेके आएंगे अबाउट इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और गाइज अगर आप लोगों को आज की वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो में कोई भी सजेशन देना हो तो आप लोग वो भी दे सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है गाइज तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।